किताबों में व्यर्थ पढ़ने में गंवा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो एकाग्र होने का समय उनको ज्यादा नहीं मिल पाया। लेकिन अगर वो एकाग्र होते तो वो जो समय उन्होंने किताबें पढ़ने में बिताया, खूब सारी किताबें पढ़ने में बिताया, वो बहुत कम हो जाता। ऐसा नहीं था कि वो किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन वो समय कम हो जाता। जितने समय में आप 6 घंटे में एक किताब को निपटा रहे हैं, अगर आप एकाग्र होकर पढ़ें तो वो किताब का आप जिस निकाल लेंगे, थोड़ी देर में आप किताब के पन्ने पलट के जिस निकाल लेंगे कि इस किताब में क्या है। मान लिया आपको बुक फेयर में भेजा जाए और कहा जाए कि योग की अच्छी बुक सेलेक्ट करो, तो आप एक ही बुक अगर लेके खड़े हैं और मान लिया वो 4 घंटे का फेयर है, ठीक है, तो 4 घंटे में आप कितनी किताबें देखेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि एक किताब भी पढ़ पाएंगे। लेकिन क्योंकि अंदाजा है, पता है, तो आप क्या करेंगे, एक इंडेक्स देखेंगे और इंडेक्स देख के अंदाजा लगा लेंगे, अच्छा इसमें ये दिया है तो अच्छी चीजें दी है, इसलिए ये बुक सेलेक्ट। तो आप किस अंदाजे पे ये सारी चीजें बता रहे हैं? क्योंकि आपने फोकस किया है, कुछ चीजों को आपने बहुत अच्छी तरह से फोकस किया है, कंसंट्रेट किया है, इसलिए आप जब जाते हैं तो आप तुरंत चीजों को पिक करते हुए निकल जाते हैं, कहते हैं ये चीजें हमारे लायक हैं और ये चीजें हमारे लायक नहीं। इस तरह से चीजें जो है उन्होंने, जब भी आप पढ़ेंगे विवेकानंद को, तो आपका पढ़ने का तरीका दूसरा होना चाहिए। क्योंकि बहुत पहले हम लोग पढ़ते थे, उसमें था किशोरों के विवेकानंद, एक बुक आती थी किशोरों के विवेकानंद, उस समय हम बहुत छोटे थे। तो किशोरों के विवेकानंद का मतलब है कि ये बुक वो पढ़े जो किशोर हैं, जिनको अभी समझ नहीं है, जीवन की इतनी समझ नहीं है, वो पढ़े। तो विवेकानंद का चरित्र पढ़ने पर उनको पता लगेगा कि क्या चीजें हम अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। विवेकानंद की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन क्या चीजें हम अपने जीवन में ला सकते हैं। वो उसी तरह से जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े जब हमको कुछ बताते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि या तो उनको हम काउंटर करते हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और या कभी हम ये मान के चलते हैं कि देखो इनका अनुभव बोल रहा होगा तो इनकी बात को मान लेना चाहिए। तो विवेकानंद के साथ भी वैसा ही था। अब आप जब भी विवेकानंद को पढ़ें, कोर्स के उससे नहीं, सिलेबस के पर्पज से नहीं, लेकिन वैसे भी आप पढ़ें तो आप पर्टिकुलर अपने लिए पढ़ के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम अपने लिए पढ़ते हैं और हम ऐसे चीजों को खोजेंगे जो सवाल हम अपने से पूछते हैं, क्या वो विवेकानंद की लाइफ में हमको मिलते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि श्योरली वो सारे सवालों के जवाब या सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ विवेकानंद के अंदर भी वही चीजें थी और जो हमारे अंदर हो रही है। विवेकानंद के अंदर वो चीजें पहले से थी। जिन चीजों को हम सोच रहे हैं, जिन संभावनाओं को हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, विवेकानंद ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत कुछ बोल चुके हैं। तो तब आपको लगेगा इस तरह की चीजें लगेंगी। उनकी पत्रावली पढ़िए, उनके जितने भी उनके जीवन के दर्शन के विषय में लिखा गया है, जो भी व्याख्यान का उनका कलेक्शन किया गया है, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो विवेकानंद के विषय में आपको और जानने को मिलेगा, और इसका एक पर्टिकुलर रेफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ऐसा चाहें कि विवेकानंद ने इस विषय में कहां पर बोला, अगर हम ये खोजना चाहें तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि विवेकानंद साहित्य में आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोच के बैठे कि हम अगर सिलेबस के दृष्टिकोण से बैठे तो तब भी आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग जानते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ क्या है, हॉलिस्टिक हेल्थ में फिजिकल हेल्थ की बातें हैं, तो फिजिकल हेल्थ के कंसेप्ट आपको विवेकानंद के व्याख्यानों में मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल एक्सीलेंस की चीजें भी आपको उसमें मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं पर वो मनोनिग्रह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पर वो ध्यान की बात करते हैं, तो उस तरह की चीजें या एकाग्रता की बात करते हैं, तो वहां पे वो संदर्भ आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो इस तरह से विवेकानंद की जितना भी जीवन परिचय है या उनके व्याख्यानों का कलेक्शन है, उसमें आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, उसमें बहुत सारे संदर्भ आपको बहुत इजिली जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। एक बुक मैंने आप लोगों को बताया कि टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, है ना, तो उसमें बहुत शॉर्ट में यूं कहना चाहिए कि जो 10 वॉल्यूम्स और आते हैं आपके पूरा विवेकानंद की जीवनी पे, उस 10 वॉल्यूम्स को उसने समेटा हुआ है। तो जैसे ब्रह्म पे विवेकानंद ने क्या कहा, उस कंसेप्ट को उन्होंने वो जो वॉल्यूम्स हैं विवेकानंद के लाइफ पे जो वॉल्यूम्स हैं उनमें से समेट के वहां पे रख दिया कि विवेकानंद ने ब्रह्म पर यहाँ पर ये चीजें कही। ईश्वर के विषय में विवेकानंद के क्या विचार थे, या जीवन के विषय में विवेकानंद के क्या विचार थे, है ना।
व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्या विचार थे, सामाजिक दृष्टि क्या थी विवेकानंद की, तो वो सारी चीजें आपको उसमें टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में उसमें मिल जाएगी। बहुत सारी किताबें उन्होंने निकाली हुई हैं, वेदांत का व्यवहारिक स्वरूप विवेकानंद के अनुसार क्या था, इस तरह की चीजें आपको उसमें देखने में मिल जाएगी। हाँ हाँ, विवेकवाणी उसमें आपको मिल जाएगी। बहुत सारे कलेक्शन आपको हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, मतलब लोग रिसर्च कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विवेकानंद को एज ए फिलोसफी भी पढ़ाया जा रहा है। फिलोसफी में एक पेपर होता है, उसमें कई सारे कंटेम्परेरी फिलोसफर्स को पढ़ाया जाता है। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो कंटेम्परेरी फिलोसफर्स को पढ़ाया जाता है, उसमें विवेकानंद को पढ़ाया जाता है, रजनीश को पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे ओशो को, जितू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति नाम सुना होगा आपने, उनको पढ़ाया जाता है, अम्बेडकर को पढ़ाया जाता है, गांधी को पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें पढ़ाया जाता है। तो विवेकानंद भी उनमें से एक है। और अगर आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां पर ये बताया जाता है कि विवेकानंद ने वेदांत को कितने व्यवहारिक स्वरूप में रखा और वो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कितना महत्वपूर्ण है। कैसे हम आज लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं थ्रू विवेकानंद की टीचिंग। विवेकानंद के विचार या विवेकानंद की जितनी भी सामग्री हमको मिलती है, उनके थ्रू हम किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिहेवियर, किस तरह से मैनेजरियल स्किल्स वगैरह में चेंजेस ला सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं।